नमस्कार, जय हिंद। मैं आपके साथ में आपका दोस्त प्रजापति आरबी सिंह। लगातार समाज कोई भी हो, धर्म की कोई भी हो, जब जब उसे अनुभव होता है या अनुभूति होती है कि वह अब आजाद होना चाहता है, वह अपने बलबूते पर खड़ा होना चाहता है, उसके अंदर एक जोश और जज्बा जाग उठता है। आज दीपावली की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। पूरे देश में आज दीपावली का यह त्योहार मनाया जा रहा है। इस त्योहार को मनाने के लिए अहम योगदान एक ऐसे समाज का है जो देश की माटी को आकार देने का काम करता है। आज जहां 75 वर्ष के बाद में हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन उस समाज की राजनीतिक शैक्षणिक भागी आज जीरो के बराबर है। यह भागीदारी लेने के लिए समाज ने कई बार प्रयत्न किए और कई बार सरकारें आती रही जाती रही, लेकिन समाज के चंद दलाल और समाज में के कुछ वे सिप्पे सलार जो ये मंत्री बनकर के इस समाज को बेचने का काम हमेशा हमेशा करते आए हैं। कहा तो यूं भी जाता है, जिस समाज का नेता बिका हुआ होता है उस समाज को न्याय मिलता ही नहीं है। शायद यही कारण है आजादी के 75 वर्षों के बाद अमृत महोत्सव जहां एक बार मनाया जा रहा था, वहीं पर इतिहास का एक काला अध्याय समाज में उन पन्नों में जुड़ गया और उसे काले अक्षरों से इतिहास हमेशा दोहराता रहेगा। उन लोगों से यह जवाब मांगता रहेगा जो मौजूदा सरकार में मंत्री बनकर के और समाज के लोगों को लगातार गुमराह करते हुए आए हैं, या उन लोगों से सवाल तो जरूर पूछेगा जो चंद सिक्कों की खनखनाती हुई आवाज को सुनकर के उनकी आवाज दब जाती है। उन लोगों से जरूर पूछेगा जो कहीं ना कहीं अपने आप को सेटल करने के लिए इस समाज को गुमराह करती है। मामला 27 फरवरी का है, जहां प्रजापति समाज हरिद्वार से लेकर के दिल्ली के लिए एक संकल्प यात्रा निकाल रहा था। इसके साथ में हजारों लोग चल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि हर युवा में जैसे जोश हो, जयकारे लगाते हुए और समाज के जिंदाबाद के नारे लगाते हुए वे वहां जा रहे थे और दिल्ली की ओर। हरिद्वार से दिल्ली जंतर मंतर पर प्रजापति समाज की संकल्प यात्रा आगे बढ़ती जा रही थी, जिसका नेतृत्व दारा सिंह प्रजापति कर रहे थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रजापति समाज के थे। गाजियाबाद में ही इसे पुलिस ने रोक लिया और इन पर बवाल होने का आरोप लगा दिया। प्रदर्शनकारियों पर लगातार लाठियां बरसाई गई। साहिबाबाद में अफरा तफरी मच गई, भागदौड़ मच गई और कई युवाओं को पीटा गया। शायद पीटने वालों में एक ऐसा युवा था जिसका नाम था अनुजित नरवाल। अनुज को भी काफी चोटें आई थी और कई युवा बुरी तरह से घायल हो चुके थे। स्वतंत्र कुमार एसपी ने कई लोगों को लाठियां बरसाई और समाज के कुछ लोग तो यही कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की लिए यह ताबूत की कील साबित होगी। चुनाव 2024 में लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हुई और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े दिग्गज नेता हार चुके थे। कारण था प्रजापति समाज में रोष। आपको बता दें, राष्ट्रीय प्रजापति महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष दारा सिंह प्रजापति के नेतृत्व में युवाओं की एक बड़ी फौज धूल उड़ाते हुए कुछ साइकिलों पर और कुछ
गाड़ियों में और कुछ पैदल हरिद्वार से चल रहे थे। इस यात्रा को नाम दिया गया था संकल्प यात्रा का। यह यात्रा जिधर को निकल जाती थी ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बड़ा होने वाला है। यह यात्रा राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए निकाली जा रही थी। समाज के लोग कह रहे थे यदि अमृत महोत्सव मना रहे हैं, जिस घड़े में अमृत था उस घड़े को बनाने वाले को भी आखिर भागीदारी मिलनी चाहिए। 1 फरवरी की शाम गाजियाबाद में पहुंची यह यात्रा तो मोदी नगर के समीप रोक ली। साहिबाबाद इंडस्ट्रीज एरिया साइट पर गाजियाबाद पुलिस ने यात्रा में आगे चल रहे रथ को सबसे पहले रोक दिया। इस यात्रा में शामिल सैकड़ों लोग सड़क पर धरना देने के लिए बैठ गए। यात्रा में शामिल लोगों को पुलिस ने एक तरफा दौड़ा दौड़ा कर उस समय पीट दिया। भीड़ तितर बितर हो गई। केंद्र में कांग्रेस की सरकार नहीं थी, केंद्र में समाजवादी की भी सरकार नहीं थी, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार थी और वहीं पर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे। यह बर्बरता मैं आजादी के पहले की बात नहीं कर रहा हूं, यह बर्बरता आजादी के बाद बढ़ती गई और समाज के तमाम युवाओं को और समाज के तमाम बुजुर्गों को लाठियों से पीटा गया। इतिहास का यह काला पन्ना हमेशा चीखता रहेगा। आज दीपावली की इस अंधियारी काली रात में एक बार फिर उन लाठियों की चीख और उन महिलाओं और बच्चों की चीख बर्बरता से निकलती हुई दिखाई देती है। एक बार फिर यह दिखाई देने लगा है कि इस दीपावली की पावन बेला पर जो कुम्हार समाज दिए को आकार दे रहा था, जो अयोध्या में जिसके दीपों को जला करके भारतीय जनता पार्टी वोट की राजनीति कर रही थी, उसी समाज को आखिर राजनीति से दूर क्यों रखा गया? उसी समाज को आखिर लोकसभा में भागीदारी क्यों नहीं दी गई? और पुलिस ने प्रजापति महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष दारा सिंह प्रजापति को उस समय गिरफ्तार कर लिया था और उनके ऊपर मुकदमा भी चला दिया गया था। गाजियाबाद के एमजी सरकारी अस्पताल में दर्जनों घायल युवा पहुंचे, जिन्होंने पुलिस पर आरोप लगाया कि उन्होंने लाठीचार्ज किया है। उन्होंने सीधे तौर पर डीसीपी निमिष पाटिल और एसपी स्वतंत्र कुमार पर यह आरोप लगाया था। एसपी स्वतंत्र कुमार लाठियों को मारते हुए आगे बढ़ते हुए जा रहे थे। समाज के निहत्थे लोग पिटते हुए दिखाई दे रहे थे और समाज के चंद चाटुकार, समाज के चंद अंधभक्त और समाज के वे दुस्साहसिक लोग जिन्हें समाज का फिक्र नहीं बल्कि अपनी जेबें भरने का और चांदी के उन सिक्कों की खनखनाहट सुनने का रोग लगा हुआ है, वे इसकी कड़ी आलोचना कर रहे थे। क्या दीपावली पर समाज के इन लोगों ने आज एक बार फिर जिन दियों को बनाया, आज फिर जगमगाहट होता हुआ यह भारत दिख रहा है? क्या समाज के इन लोगों को वास्तव में राजनीति हिस्सेदारी मांगने पर पीटा जाता रहेगा? जिस समाज ने अपने युवाओं को आजादी के लिए धकेल दिया, जिस समाज ने महात्मा गांधी के तमाम आंदोलन में उनके बुजुर्गों ने और युवाओं ने भाग लिया और आजादी मिलने के बाद में भी यदि उन पर लाठियां पड़ रही है तो क्या यह अंग्रेजों से कम है? मैं जानता हूं भगत सिंह ने उस समय
जब अंग्रेजों के सामने बम फोड़े थे कागजी, उनके कान फोड़ने के लिए, और उन्हें सजा हो गई थी, उसी तरह आजाद भारत में नीलम आजाद प्रजापति ने भी कुछ ऐसा ही कर दिखाया, रंगीन धुआं छोड़ के। लेकिन उसे भी तो गिरफ्तारी की सजा मिली है, तो फिर क्या फर्क है इस सरकार में और उस समय की अंग्रेजी सरकार में? यह सवाल हमेशा हमेशा उठता रहेगा और ये सवाल हमेशा हमेशा सरकारों से पूछे जाते रहेंगे। आप सभी से निवेदन है, आप वीडियो को शेयर जरूर करें। न्यूज चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। नमस्कार।